नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। वजन घटाना बहुत आसान हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूं, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस वेट लॉस के ऊपर बना चुका हूं और मेरी वीडियोस को देखकर अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वेट कम हो गया। मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर आपकी वीडियो देख के मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, 20, 30, 35, ऐसे बहुत सारे कमेंट। आज भी देखना, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे। लेकिन खैर वो बात अलग है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं, ना ही मैं डाइटिशियन हूं, फिर भी लोगों का वेट कम हो रहा है। मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं लोगों को प्रेरित करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना, वो है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। और आज भी वही काम करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में ना हम जानते हैं कि वजन घटाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, क्या कीमत है वजन घटाने की। लेकिन वजन की कीमत जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा इस शरीर की कीमत क्या है। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं जैसे हर बार कुछ उदाहरण देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। आज से काफी साल पहले एक बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला इंसान था और उसके पास बहुत सारी गाड़ियां भी थी, एक नौकर भी था। परिवार में उसके कोई नहीं था और एक नौकर था। वो नौकर उसकी खूब सेवा करता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके लिए सोने का इंतजाम करता था, कपड़े धोता था, बहुत सेवा करता था। लेकिन मालिक हमेशा उससे बदतमीजी से बात करता था, ना ही उसे ठीक से तनख्वाह देता था। जब देखो उससे कभी गाली दे के बात करता था, कभी उसको धमकाता था। लेकिन नौकर भी जो था बड़ा मजबूत हड्डी का नौकर था, वो नौकरी छोड़ के नहीं जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मालिक बिल्कुल बूढ़ा हो गया, तो मालिक को लगा मेरी जिंदगी ज्यादा बची नहीं है। उसने नौकर को बुलाया, उसने कहा भाई मैं तुम्हें कोई एक गिफ्ट देना चाहता हूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है। तो नौकर ने मन में सोचा कि आज तक मुझे तनख्वाह तो ठीक से दी नहीं इसने, ये मुझे क्या गिफ्ट देगा। तो मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा वो गिफ्ट वो सामने पैक किया हुआ रखा है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम उस गिफ्ट को देख पाओगे 10 दिन के बाद। दे दूंगा आज ही, 10 दिन तक तुम उसे इस्तेमाल भी करो, लेकिन तुम उसे देख पाओगे 10 दिन बाद ही। उसने कहा चलो ठीक है, कुछ दे तो रहा। मालिक ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधवा दी और उसने कहा कि 10 दिन तक इस पट्टी को नहीं खोलना, जब भी तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो इस 10 दिन तक इस पट्टी को नहीं खोलना। नौकर गया, गिफ्ट को, आंखें बंद थी, उसके ऊपर पट्टी बंधी थी और उसने हाथों से टच करके महसूस किया कि क्या गिफ्ट दिया मालिक ने। तो उसे पता चला कि मालिक ने उसको एक गाड़ी गिफ्ट में दी है, एक कार। उसको लेकिन खुशी नहीं हुई। उसने मन में ऐसा सोचा कि मेरे मालिक के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, एक से एक पुरानी गाड़ी है, जब मुझे तनख्वाह ही ठीक से नहीं देता, कोई दे दी होगी, कोई खटारा गाड़ी, पुरानी सी गाड़ी मुझे दे दी होगी। और उसने कहा कि मालिक गाड़ी तो दे दी, इसको चलाऊंगा कैसे। मालिक ने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक ड्राइवर भी दे रहा हूं 10 दिन के लिए। अगले 10 दिन तक इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी तुम डलवाओगे, जो कुछ भी इसके अंदर तेल पानी जो कुछ भी डलना है वो तुम ही डलवाओगे, और जहां कहोगे ड्राइवर तुम्हें ले चलेगा। लेकिन इसे देख पाओगे 10 दिन के बाद ही, क्योंकि मैंने बड़े दिल से तुम्हें गिफ्ट दिया और मैं तुम्हें कोई सीख देना चाहता हूं। तो नौकर ने कहा अच्छा ठीक है मालिक, और मालिक चला गया। तो नौकर ने आंखों पे पट्टी बंधी थी, उसने मालिक की बात तो मानी और उसने नौकर को कहा, उसने ड्राइवर को बोला नौकर ने कि चलो भाई खेत चलो, और खेत से मुझे जो हमने घर में गाय या भैंस बांधी हुई है उसके लिए मुझे चारा लेके आना है। तो वो उस गाड़ी को लेके खेत में चला गया। वहां सब जगह कीचड़ दलदल, वहां कीचड़ के अंदर उस गाड़ी को ले गया और वहां खेत से उसने जो फसल थी, वो जो काट के जो जानवरों को खिलाते हैं हरा चारा, वो डाला और उस गाड़ी के अंदर ही वो लोड करके उस चारे को ले आया। आंखों पे पट्टी बंधी थी, वो पट्टी नहीं उसने खोली। उस गाड़ी के अंदर जब तेल खत्म होने लगा तो ड्राइवर ने बोला कि इसमें कुछ डलवाओ तेल, नहीं तो ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसने कहा कि मुझे अपने मालिक का पता है, गंदी से गंदी गाड़ी उसने दी होगी। उसने बजाय कि उसमें पेट्रोल डलवाने के, उसने उस गाड़ी के अंदर मिट्टी का तेल डलवा दिया, क्योंकि वो इतना खुश नहीं था उस गाड़ी को पाके। उसने उसके अंदर मिट्टी का तेल डलवा दिया और उस 10 दिन तक उस गाड़ी को गंदी गंदी सड़कों पर चलाता रहा। ना ही उसको कभी धोने के लिए कहा, ना ही उसका कोई ध्यान रखा। 10 दिन तक उस गाड़ी का बुरा हाल कर दिया उसने, क्योंकि उसे एक्चुअल में वो गाड़ी, उसको ऐसा लगा कि मेरे मालिक के पास सारी ज्यादातर पुरानी पुरानी गाड़ियां हैं,
कोई एक पुरानी गाड़ी उठा के मुझे भी दे दी होगी, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जिसकी मार्केट में कोई खास कीमत भी नहीं होगी। तो 10 दिन पूरे हुए। 10 दिन के बाद उसे जब वो पट्टी खोलने का अवसर मिला, पट्टी खोलते ही उसने बड़ी सहजता से, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि मैंने गाड़ी पहले से देखी होगी, उसने बड़ी सहजता से वो गाड़ी देखी। और जैसे उसने आंखें खोल के देखा तो वो एक रोल्स रॉय गाड़ी थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। और वो नौकर उस गाड़ी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जब उसने उस गाड़ी के पेपर्स चेक किए तो उसे मालूम चला कि 10 ही दिन पहले उसके मालिक ने ये गाड़ी उस नौकर के नाम से खरीदी है। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी अपने नौकर के नाम से खरीदी है। उस नौकर को मन ही मन में बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं इतनी महंगी गाड़ी को खेतों में ले गया, मैंने इतनी महंगी गाड़ी के अंदर जिसकी सीट ही लाखों रुपए की आती है, मैं उसकी सीट पे रख के मैं वो चारा लेकर आया जानवरों के लिए। मैंने इसके अंदर पेट्रोल की बजाय मिट्टी का तेल डालना शुरू किया। तो उस नौकर को बड़ा अफसोस हुआ। अभी इस कहानी को यहां पर रोक देते हैं, अगली एक और कहानी पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है गोलकुंडा, और वहां पर कोयले की खाने हैं, कोयला निकलता है वहां से बहुत ज्यादा। तो आज से कई 100 साल पहले वहां से एक इतना बड़ा पत्थर निकला जो देखने में कोयला नहीं लग रहा था, अलग सा रंग था उसका। और उसने उस पत्थर को लिया, उस इंसान को जो वहां पर माइनिंग कर रहा था, एक आम ही माइनर था, उसने उस पत्थर को लिया और उस पत्थर को लेकर अपने घर आ गया। और घर में उसने थोड़ी देर उस पत्थर को देखा, बाद में उसने उस पत्थर को अपने बच्चों को दे दिया। इतना बड़ा वो पत्थर होगा। उसके बच्चे उस पत्थर के साथ खूब खेला करते थे, इधर उधर उसको फेंक दिया करते थे, उसका फीटोग्राम बनाते या जो भी उनके समय के खेल थे वो खेल खेला करते थे। 6 महीने तक वो उस पत्थर के साथ खेलते रहे। 6 महीने बाद कोई इंसान जौहरी उनको मिला जो हीरो की परख रखता था। 6 महीने बाद जब उस पत्थर को चेक किया गया तो मालूम चला कि वो आम पत्थर नहीं था, वो कोहिनूर हीरा था। आज से कई 100 साल पहले की बात है। असली कोहिनूर हीरा जो आज रानी विक्टोरिया के मुकुट के अंदर है, वही कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा खान से जब निकला था तो इतना बड़ा था साइज में। बाद में उसको तराश तराश के इतना छोटा हीरा बन गया। और आज जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो मालूम चलेगा उसी कोहिनूर हीरे की जो कीमत है वो करीब 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि इसका मतलब है करीब 80,000 करोड़ रुपए। 80,000 करोड़ रुपए का एक हीरा है जिसको उसके घर में 6 महीने तक बच्चे खेलते रहे, उसको उसकी कीमत का नहीं पता था। अब आज से कुछ साल पहले 2007 में अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई। ये तीसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको। 2007 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उसमें यह पता लगाने की कोशिश की कि जो इंसान का जो शरीर है, इस इंसान के शरीर में जो चीजें बिक सकती हैं, जैसे कि हमारे ये बाल बिक सकते हैं, हमारी आंखें बिक सकती हैं, मार्केट में किसी और की आंख में आंख ये लगाई जा सकती है, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड बिक सकता है, हमारा दिल बिक सकता है, हमारा लिवर बिक सकता है, हमारी किडनी बिक सकती है, हमारा प्लाज्मा बिक सकता है। तो जो जो चीजें बिक सकती हैं उन सब चीजों की मार्केट वैल्यू क्या है। 2007 में ये रिसर्च हुई थी तो मालूम चला कि हमारे शरीर में ये जो जितनी भी चीजें जो बिक सकती हैं कहीं और, उनकी मार्केट वैल्यू है 50 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि करीब करीब 350 करोड़ रुपए। आप लोगों को भी पता चलेगा ना जब, तो करीब जिनको नहीं पता उन लोगों के साथ ना वही हालत है जो उस नौकर ने उस गाड़ी का कर दिया। उसने सोचा कि मेरे मालिक ने मुझे ऐसे ही गाड़ी दे दी, बकवास सी, कोई पुरानी गाड़ी उठा के दे दी होगी, लेकिन एक्चुअल में मालिक ने उसे 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गाड़ी दी थी। और हम लोगों के साथ भी चक्कर क्या है, हमें जो वो रिसर्च बता रही है 350 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू, ये मैं नहीं बोल रहा, एक रिसर्च हुई है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको उसकी पिक्चर दिखाने की भी। तो 350 करोड़ रुपए के ऑर्गन्स, ये ब्लड, आपके बाल, आपकी आंखें, इन सब चीजों की कीमत है। लेकिन उसने क्या किया था, उसने मिट्टी का तेल डाल दिया था उस नौकर ने। उसने सोचा कि इतनी बकवास चीज है, उसने उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया। हम लोग भी कई बार मिट्टी का तेल डालते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, आजकल तो हर इंसान के पास ऑलमोस्ट गाड़ी हो गई है। अगर गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल होगी, कोई आप लोगों के पास कोई स्कूटी होगी,
तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी स्कूटी के अंदर या अपनी मोटरसाइकिल के अंदर क्या मिट्टी का तेल डालते हो? नहीं डालते। और अगर डाल दो तो कैसा लगेगा? आप लोगों को लगेगा नहीं यार ये तो नुकसान हो जाएगा, और गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए है, इसके अंदर हम ऐसी चीज डाल देते हैं, वो ऑलमोस्ट मिट्टी का तेल ही समझो उसको शरीर के लिए। जैसे गाड़ी के लिए मिट्टी का तेल नुकसान पहुंचाएगा ना, चल जाती है गाड़ी, आप ट्राई करके देख लेना, आप सब लोग ट्राई करना। मुझे मेरे कजन ने, मेरे मामा के लड़के ने अपनी गाड़ी के अंदर मिट्टी का तेल डाल के चला के भी दिखाया। वो गाड़ी उसकी बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, उसने कहा देख मिट्टी के तेल से चला के दिखाऊं, उसने चला के दिखाया और वो चल भी गई। तो गाड़ी भी मिट्टी के तेल से चल जाती है। और ये शरीर के अंदर भी ना कुछ ऐसा डाल देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा, हम जब घर में श्राद्ध होते हैं तो हर घर में ऐसा कहते हैं कि ये कुत्ते के लिए निकाल दो, ये पक्षियों के लिए निकाल दो, ये गाय के लिए निकाल दो। आप जब वो तेल से बनी हुई पूरी कुत्ते के आगे रखते हो, कुत्ता खाने से मना कर देता है। ध्यान से कभी नोटिस करना, बहुत बार ऐसा होता है। गाय भी जो होती है ना, जब आप उसके ऊपर खीर डाल के देते हो तब तो वो धोखे में खा जाती है उसको, लेकिन अगर सिर्फ तेल में बनी हुई पूरियां अगर आप गाय के आगे रख दोगे ना, वो मुंह फेर लेती है। कभी बिल्ली, कुत्ते, इन जानवरों को आप तेल से बनी हुई तली हुई चीजें खिला के दिखा दो, नहीं खाएंगे, ये मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं भाड़ में जाओ, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनके पास रोल्स रॉय है। हम लोगों के पास जो 350 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है ना, इसका सत्यानाश करके रखा हुआ है। खाना खाते वक्त ना इसका ध्यान ही नहीं रखते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। खाना खाते वक्त कुछ भी अबाड़ कबाड़ उठा के आप लोग अपने शरीर में डाल लेते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने भी अपने शरीर का ध्यान रखा है ना, आप टेलीविजन पे जाके देखोगे, सारा अली खान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। सारा अली खान जो थी ना, देखने में कोई कह नहीं सकता कि ये लड़की कभी हीरोइन बन सकती है। 96 किलो वजन था उसका, 96 केजी। लेकिन जैसे उसने अपने शरीर को समझा कि ये कोई घटिया पुरानी गाड़ी नहीं है, ये तो रोल्स रॉय है, उसने अपने शरीर पे काम किया। उस ड्राइवर ने भी, वो कहानी मैंने पूरी खत्म नहीं की थी, जैसे उस ड्राइवर को पता चला कि ये गाड़ी कोई पुरानी खचाड़ा गाड़ी नहीं है, ये तो रॉल्स रॉय है, तो उस ड्राइवर ने उस गाड़ी को अच्छे से वॉशिंग की, उसकी अंदर से खूब सफाई की, उसके अंदर एयर फ्रेशनर उसने स्प्रे किया, उस गाड़ी के अंदर जितना भी मिट्टी का तेल था उसकी टंकी की बिल्कुल अच्छे से सफाई की, उसकी सर्विस करवा के लाया। मालिक को करोड़ों धन्यवाद उसने दिया कि मालिक आपने मुझे इतनी बड़ी चीज दे दी। तो ऐसे ही जिस दिन उसको पता चला, सारा अली खान को, कि उसका ये जो शरीर है ये कोई पुरानी खटारा गाड़ी नहीं है, ये तो रोल्स रॉय है, उस दिन के बाद उसने भी अपने शरीर में अच्छा ईंधन डालना शुरू किया, उसने इसका ध्यान करना शुरू किया। और ऐसे ही अगर आप लोग भी, मैं तो हर हफ्ते वीडियो बनाता हूं, और मैं क्या, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसी हैं वीडियो बनाते हैं, गूगल पे अभी सर्च करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि हेल्दी चीजें क्या हैं। ये जो घर में जो रिफाइंड ऑयल खाते हो ना, ये हेल्दी नहीं है। आप लोगों को या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल खा लेना चाहिए या फिर ऑलिव ऑयल खा लेना चाहिए। आप गलत चीजों से अपना बचाव करो, मैदे से अपना बचाव करो, फाइबर वाली चीजें खाओ, जिन चीजों के अंदर प्रोटीन ज्यादा है वो चीजें ज्यादा खाओ। अगर हेल्दी चीजों की बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी जो गलत चलत चीजें खा रहे हो ना, कभी बर्गर खा लिया, कभी मैगी खा लिया, कभी पास्ता खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ये सब चीजें अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाल रहे हो। तो अपने आप को अगर सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हो, देखो वजन घटाने का ना मेरे पास एक जादुई फॉर्मूला जो मैं हमेशा से बोलता हूं। जब भी खाना आपके मुंह में ना पानी बन जाएगा और पानी बन के अंदर उसको पियोगे, खाने को पीना है और पानी को खाना है, यानी कि खाने को जब भी मुंह में एक टुकड़ा डालो इतना ज्यादा चबाओ कि वो पानी बन जाए और आपको उसको गटकना पड़े, बजाय के निगलने के गटकना पड़े, और पानी को घूट घूट करके अंदर लेके जाओ। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आपका वजन कम नहीं होगा। खाना खाने का ना समय जो है, आप जब खाना खाने बैठो 30 मिनट का समय आपको लगे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। जादू होगा, जादू। और सारी जिंदगी वजन बढ़ेगा भी नहीं, तो वेट मेंटेन भी आप लोगों का रहेगा। तो आप ये सारी बातों को अपने जीवन में धारण करें। पता लगाएं कि आपके पास रोल्स रॉय है, 350 करोड़ रुपए की एक गाड़ी आपको भगवान ने दी, आपके पास खटारा पुरानी गाड़ी नहीं है।
आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ग्रीन टी जो हमारे 32 बार के फॉर्मूला में आती है, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए, 32bar.com पे मिल जाएगी, या हमारी मोबाइल ऐप है वहां से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबा दो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।